क्वेश्चन है 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द परसेंटेज अमाउंट ऑफ द सॉल्ट इन द सॉल्यूशन। पहले एक चीज समझ लो, तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है सॉल्यूट, फिर होता है सॉल्वेंट, और तब कहीं जाके क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तब कहीं जाके क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। यही होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में एक है तो बता रहा हूं, वो समझ लो। इसको काउंट करो, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट हैं, 6। 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने हैं, 7। ये 6 है, ये 7 है, ठीक है। अब इतना समझो कि जो कम है, जो 6 है, जो छोटा है, रियल में भी उसकी मात्रा कम होती है। मतलब उसका क्या होता है, वो कम डाला जाता है। मतलब जैसे अगर हम साल्ट और वाटर मिलाएं तो साल्टी वाटर बनेगा, बनेगा। पानी ज्यादा लेते हैं कि साल्ट ज्यादा लेते हैं, शुरुआत में जरूरी क्या है, साल्ट में पानी डालते हैं हम कि पानी पहले रहता है उसमें साल्ट डालते हैं, पानी रहता है उसके बाद उसमें साल्ट डालते हैं, यही करते हैं। तो अपना सीधा सा बात है कि पानी ज्यादा था, पानी क्या था, ज्यादा था, और साल्ट क्या था, कम। साल्ट क्या था, अब सॉल्यूशन बनाने के लिए एक चीज कम लेना पड़ेगा, दूसरे को ज्यादा करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हुआ क्या, जो ज्यादा है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। जो ज्यादा है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम है उसे बोलते हैं सॉल्यूट, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो कम वाले को ऊपर रखते हैं, ज्यादा वाले को नीचे रखते हैं, और इंटू 100% कर देते हैं, जो भी हो उससे मतलब नहीं है। कम वाले को ऊपर, ज्यादा वाले को नीचे, इंटू 100%, ये है इतना समझ लो, और आंसर आ जाता है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस चीज की बात की गई है, क्वेश्चन में किस चीज की बात की गई है, ठीक है। इसको हटा रहा हूं। ये कह रहा है कितना ग्राम ऑफ सॉल्ट मिला है 25 ग्राम ऑफ वाटर में, तो अब ये बात है, 0.5 ग्राम सॉल्ट रहा होगा, 0.5 ग्राम क्या रहा होगा, सॉल्ट रहा होगा, और कितने वाटर में, 25 ग्राम वाटर में, 25 ग्राम वाटर में। तो कुछ सॉल्यूशन बना होगा, कुछ सॉल्यूशन बना होगा, और सॉल्यूशन कितने ग्राम का होगा, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास सेम रहेगा, दोनों तरफ बैलेंस रहेगा, 0.25 और इसको जोड़ोगे तो 25.5 ग्राम आएगा। कितना सॉल्यूशन बनेगा, यही होगा, है ना, हमें अच्छी तरह से पता है। अब ये बताओ, यहाँ पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, और पूरा पढ़िए, परसेंटेज अमाउंट ऑफ द सॉल्ट इन द सॉल्यूशन, किस चीज में पूछ रहा है, सॉल्यूशन में पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, सॉल्यूशन बड़ा है, और मैंने बोला ना कि ज्यादा वाले को कहां रखोगे, नीचे। हमेशा सॉल्यूशन कहां चला जाता है, नीचे। सॉल्यूशन कहां चला जाएगा, नीचे, और कितना आ जाएगा, 25.5। सॉल्यूशन नीचे आ गया, और यहां पे ऊपर में इन दोनों में जो सबसे कम होता है उसी को हम रखते हैं यहाँ पे। और कम हमेशा पता है कौन होता है, सॉल्यूट होता है। कौन कम होता है, हमेशा सॉल्यूट। और कम कौन है यहाँ पे इन दोनों में, 0.5 इंटू 100%, ठीक है। इसको हटाएंगे तो ये इंटू 10 यहां आएगा, और जब ये इंटू 10 नीचे आया 5/10, तो ये इंटू 10 होके इसको 255 बना दिया। तो अपना ये आ गया 5/255 इंटू 100%। काटे क्या, 5 से 5 1, कितना आ गया, 100/51, 100/51%। इसको किस में चेंज कर देंगे, डेसिमल में कर लो भैया। ये 100 इधर चला गया, 51 यहाँ चला गया, मैक्सिमम 1 बार जाएगा, 51 बन जाए 51। 10 में से 1 गए 9, 9 में से 5 गए 4, पॉइंट ले जाना पड़ेगा, तब 0 देना पड़ेगा। यही करोगे। 51 से कितनी बार हो जाएगा कि 490, 9 बन जा 9, 9 5 जा 45। 10 में से 9 गए 1, 8 में से 5 गए 3, उसके बाद फिर से 0 अपने आप लग जाएगा। अब कितनी बार जाना चाहिए, 6 टाइम जाएगा, 6 बन जाए 6, और 6 पंचे 30, 7 गुना 7 बचे 35, ज्यादा हो जाता, 4 बचेगा, बस इतना ही। कितने तक ले जाओ, यही होता है 1.96%।
आंसर कितना हो गया 1.96%। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। कह रहा है यूरिया है, यूरिया को वाटर में मिलाया गया तो कुछ सॉल्यूशन बना, तो कुछ सॉल्यूशन बना। इस क्वेश्चन नहीं कह रहा है। अब कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ यूरिया वाटर कंटेन्स 16 ग्राम ऑफ इट। यूरिया तो 16 ग्राम है, यूरिया कितना है 16 ग्राम, वाटर की जिक्र नहीं करते हैं, और इन 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कितना है 120 ग्राम। जरूरत ही नहीं है किसी, ऑब्वियस सी बात है 120 पूरा है, 16 में वाटर इससे तो बड़ा ही होगा, और हमें बड़े की जरूरत है ही नहीं, मुझे बस कम और सबसे ज्यादा की जरूरत है, सबसे कम की और सबसे ज्यादा की, यही है ना। तो सबसे कम में मुझे मिल गया 16 ग्राम डिवाइडेड बाय सबसे ज्यादा में मिल गया मुझे 120 ग्राम इनटू 100% करते हैं, तभी तो परसेंट में आता है। तो हमेशा ये ध्यान देना कि जो कंसंट्रेशन होता है, मास परसेंटेज होता है, वो परसेंट में आता है। मतलब आंसर अपना हमेशा जब हम इनटू 100% करते हैं ना, इनटू 100 करते हैं ना, तो परसेंट में ही चेंज करते हैं। याद है ना, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए इनटू 100 करना पड़ता है ना। परसेंटेज को फ्रैक्शन चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। ग्राम से तो ग्राम चला गया, मतलब आंसर आएगा परसेंटेज, यही पूछ भी रहा है। और इसको काटते हैं 4 से, 4 4 जा 16, 4 30, एक 0 से एक 0, 4 10 जा 40/3%, कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9.33%, 13.33%। इजी है, कोई कॉन्सेप्ट वो नहीं, मास अपॉन मास वॉल्यूम इनटू 100 सब भूल जाओ, कुछ नहीं, हमें बस कम बटा ज्यादा इनटू 100%, सिर्फ इसी पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, क्या यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल को मिलाया गया वाटर में तो सॉल्यूशन बनेगा, उसका नाम नहीं बोलेंगे, बस हमें इतना पता है अल्कोहल में वाटर मिलाया गया तो क्या बनेगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब अल्कोहल दिया है भैया 5.6 ml, 5.6 ml अल्कोहल है, वाटर कितना दिया है 75 ml, 75 ml। सॉल्यूशन कितना बनेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 75 में 5 ऐड करोगे 80.6 ml, 80.6 ml क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। हमें चाहिए क्या, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे छोटा कहां रहेगा ऊपर, और सबसे बड़ा कहां रहेगा नीचे, इनटू 100%। सबसे पहले सबसे छोटा हो गया 5.6 ml लिख लेते हैं, अपॉन सबसे बड़ा है 80.6 ml इनटू 100%, परसेंट में आ जाएगा। ml से तो पहले ml चला गया, परसेंट अकेले बचा, एक एक प्लेस के दोनों तरफ है, तो ये अपने आप ही हम क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, हट गया। अब काट लेते हैं, किससे काटें, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 और 2 8 जा 16, और ये 806 है, इसको काट लेते हैं, 2 4 जा 8, 0 2 3 जा 6, 403 और 28। अब ये किससे कटेगा, 4 3 7 7 7 7 जा 49, 7 4 28, 7 25 33, नहीं तो नहीं कटेगा। इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो आ गया मेरा 2800 डिवाइडेड बाय 403%, यही आएगा। अब इसको तुम क्या कर लोगे, डिवाइड कर लो, 403 से करना है किसको, 2800 को, मैक्सिमम कितनी बार जाएगा जरा देखो तो, 3 4 जा 9, 6 4 24, और 7 4 7 4 जा 28, 7 3 21, ये ज्यादा चला जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, 7 3 21, 7 4 28, वो ज्यादा चला जाएगा ना, माइनस 10 में से 8 गए 2, इधर गया 10 9 9 में से 1 गए 8, और ये हो गया है 7 4 गए 3, 382 पॉइंट करोगे 0। अब कितनी बार जाएगा, 3 कितना 4 जा 38 से ज्यादा नहीं जाता है, 8 4 जा 32, 2 9 4 जा 36, 9 टाइम जाएगा, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, ज्यादा चला जाएगा 10 टाइम्स से। 10 में से 7 गए 3, 11 में से 2 गए 9, और 7 में से 6 गए 1, और ये कट गए 4 19 से 4 बार 4 टाइम, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 4 4 16 हो जाएगा। 10 में से 2 गए 8, और ये 2 में से 1 गए 1, 9 में से 6 गए 3, और ये कट गए। तो बस कितनी बार ले जाओ, इससे ज्यादा ले जाने की जरूरत नहीं है,
आ गया मेरा 6.94%। घबराना नहीं, आराम से करोगे सब सॉल्व होगा। ठीक है, समझ में आया? कह रहा है एक सॉल्यूशन है कॉमन सॉल्ट और वाटर का, कॉमन सॉल्ट और वाटर मिला के कोई सॉल्यूशन बना होगा, यही हुआ होगा। क्यों? कॉमन सॉल्ट कितना है? 40 ग्राम और वाटर कितना है? 320 ग्राम। मिलकर कितना हुआ होगा? दोनों सॉल्यूशन कितना बना होगा? 360। दोनों को जोड़ दिया। हमें जरूरत किसकी रहती है? सबसे कम की, जो कि है 40, और सबसे ज्यादा की जो है 360, और इंटू 100% कर देते हैं। क्या पूछ रहा है? क्या बस ये देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिखा जाना चाहिए कि सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हो। सॉल्यूशन वर्ड का यूज किया है। ठीक है, अब होगा क्या? ग्राम से ग्राम कट गया और 0 से 0 पे चला गया, 4 से 9 टाइम, तो आ गया अपना 100/9%। 9 बन गया 9, फिर से 9 बन गया 9.11%, 11.11%। ठीक है, एसीटोन मिलाया गया, किसी न किसी चीज में तो मिलाया गया होगा। ठीक है, और तो फिर सॉल्यूशन बन गया। किसमें बन गया? सॉल्यूशन। और अगर एक्वस की बात कर रहा है तो किसमें मिलाया गया है बच्चा? वाटर में मिलाया गया है। कह रहा है ना कि एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब एक बात बताओ, एसीटोन कितना है अपना? 2 ml। एसीटोन कितना है? 2 ml। वाटर का हमको जरूरत भी नहीं है, वैसे भी निकालने को निकाल सकते थे। 45 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना है? 45 ml। सॉल्यूशन कितना है? और हमें ये दोनों की जरूरत होती है, पता है कि 2 ml ये है, 45 ये है, तो 45 - 2 कर दोगे, वाटर पता चल जाएगा कितना ml है, पता चल जाएगा। ठीक है, पर उसकी जरूरत हमें है नहीं, हमें सिर्फ पता था सॉल्यूशन का, और इससे मतलब था जिसको क्या बोलते हैं? छोटा जी। किसका होता है? किसका होता है? सॉल्वेंट का कि सॉल्यूट का? इसके भी सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट से मतलब था और सॉल्यूशन से मतलब था। अपना आ गया 2 ml ऊपर, कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे, इंटू 100%। ml से ml कट जाता है, 5 9 जा और 5 20 जा, 22 जा 40/9%। पॉइंट में चेक करें, 9 4 जा 36 पॉइंट 4, फिर से जाए, फिर से 9 4 जा 36, फिर से 9 4 जा 36, तो ऐसा 4.44%। कितना जाएगा? 4.44। बोल रहा है अल्कोहल मिलाया गया है किसमें? वाटर में, तो कुछ सॉल्यूशन बना होगा, यही होगा। अल्कोहल कितना है? 25 ml। वाटर कितना है? 75 ml। और दोनों मिला के कितना सॉल्यूशन हुआ होगा? 100 ml। हमें सबसे कम और सबसे ज्यादा की जरूरत पड़ती है, हम रख लेते हैं। 25 ऊपर है, 100 नीचे है, और ml से ml कट ही जाएगा, इंटू 100% कर देते हैं। 100 से 100 पूरा कट गया, इस बार सीधा सीधा कितना आ गया? 25%। इस बार कितना आ गया? 25%। कह रहा है अगर 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट को मिलाया गया है 75 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है, और 400 डिग्री सेल्सियस पे, क्या हो जाता है कि 75 ग्राम ऑफ वाटर में 12 ग्राम तक पोटेशियम सल्फेट मिल सकता है। कितने पे? 400 डिग्री सेल्सियस पे। तो सॉल्युबिलिटी बताना है पोटेशियम सल्फेट का। ठीक है, वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी बताना 400 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। सीधे देखो, सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है, अगर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि किसी गिवन टेम्परेचर पे, किसी गिवन टेम्परेचर पे मैक्सिमम कैपेसिटी जो डिसॉल्व हो जाए, पर किसकी मैक्सिमम कैपेसिटी? मिलाया क्या जाता है? सॉल्यूट की। किसकी? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो जाए किसमें? सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट में उसी टेम्परेचर पर।
उसी को बोला जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट कौन है? पोटेशियम सल्फेट को मिलाया जा रहा है, पोटेशियम सल्फेट को मिलाया जा रहा है, किसमें? वाटर में। ये था अपना पोटेशियम सल्फेट, क्या था? सॉल्यूट था, क्योंकि कम मात्रा में था। वाटर था सॉल्वेंट, और फिर जाके कुछ अपना वो बना होगा, सॉल्यूशन बना होगा, फिर जाके कोई सॉल्यूशन बना होगा, है ना। तो अब ये जो आएगा ना, जब हम निकालेंगे ना उसी टेम्परेचर पे, सपोज करो अगर इसको ऐसे समझाओ तो ऐसा समझो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे मैं जो है 100 ml वाटर में डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए 100 ml। कितना? 100 ml। ठीक है, मैं कोई सॉल्वेंट लिया हूं 100 ml, यहां पे मैं लिया हूं वाटर। क्या लिया हूं? वाटर। ठीक है, और अब मैं क्या किया? चम्मच से ले आया, चम्मच से ले आया, और इसमें मैं साल्ट डालना स्टार्ट किया। क्या डालना स्टार्ट किया? साल्ट। डालता गया पूरा पानी भरा है। ठीक है, डालता गया। मैं पहले जो है 3 ml डाला, 4 ml डाला, 5 ml डाला, 6 ml डाला, पूरा घुल जा रहा था। क्या हो जा रहा था? घुल जा रहा था। टेम्परेचर उतना ही है, टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। फिर मैंने 7 ml डाला, 8 ml डाला, 9, 10, 11, 12 ऐसे डालता गया। फिर सब ऐसे करते करते जब मैं 25 ml के बाद में 26 ml डाला ना, 26 और 26 ml, तो वो 26 ml जो था 1 ml, वो जाके नीचे मुझे दिखने लगा, सॉल्यूबल नहीं हुआ, वो जाके नीचे बैठा हुआ दिखने लगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी 25 डिग्री सेल्सियस पे साल्ट के डिसॉल्व होने में कितनी थी? सिर्फ 25 ml थी। कितनी थी? 25 ml। कितनी ml थी? 25 मिलीलीटर। ठीक है, 25 ml मान लो, या फिर 25 चम्मच मान लो। क्या मान लो? 25 चम्मच मान लो। 25 स्पून मैंने डाला, 26वां स्पून डाला तो वो वाला नीचे बैठने लगा। तो हम समझ गए भैया इतनी कैपेसिटी इसकी नहीं है, सिर्फ 25 स्पून की है। तो यही 25 ही क्या हो जाएगा? इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, किसकी? साल्ट की। ठीक है, अब ये इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत आसान है, इतना कहानी की जरूरत ही नहीं थी। हमने सीधा सा लिख दिया है कम अपॉन ज्यादा इंटू 100%। हमने क्या लिख दिया है? कम इंटू ज्यादा और डिवाइडेड बाई 100%। ये तो लिखा हूं। इसके केस में ये है 12 ग्राम और ये है 75 ग्राम। 12 ग्राम है और वो 75 ग्राम है। सॉल्यूशन का जिक्र है ही नहीं। सॉल्युबिलिटी हमें किससे निकाला जाता है? सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट और इनटू 100 कर देते हैं। सॉल्यूट कितना है? जो कम है, कम ऊपर। सॉल्वेंट कितना है? 75 नीचे, इनटू 100%। 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से 4, 4 चौ 16। सॉल्युबिलिटी तो क्या है? पोटेशियम क्लोराइड को मिलाया जा रहा है, पोटेशियम क्लोराइड को मिलाया जा रहा है वाटर में, तो कोई सॉल्यूशन बनेगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड कितना मिलाया गया? 25.5 ग्राम। और वाटर कितना है? 60 ग्राम। इसमें डिसॉल्व किया गया 60 ग्राम। 300 डिग्री सेल्सियस पे दोनों पूछ रहे हैं। सॉल्युबिलिटी इक्वल क्या होता है जरा बता दो। सॉल्युबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? जो कम है उसे बोलते हैं हम सॉल्यूट, जो ज्यादा है उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट, और इनटू 100 कर देते हैं। यही करते हैं। सॉल्यूट कितना है? 25.5 अपॉन वाटर कितना है? 60 इनटू 100 करेंगे। यही करेंगे। इस पॉइंट को जब हटाएंगे अपॉन 10 नीचे आएगा तो ये 0 यहां लग जाएगा, और 2 0 से 2 0 तो चले जाएगा। सीधा सा काटना है। 255 डिवाइडेड बाई 6 को 6 से काटते हैं। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, पॉइंट 3 था ना, 6 5 30, यही आएगा 42.5। फिर देखते हैं 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 3 15, 3 0, 6 5 सही 42.5।